बीए भाग द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम हिंदी नाटक के उद्भव और विकास की श्रृंखला में उपेंद्रनाथ अस्क, मोहन राकेश आदि विभिन्न विद्वानों के नाटकों के संदर्भ में बातचीत करेंगे। उपेंद्रनाथ अस्क ने सर्वप्रथम हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर उसका युग जीवन की समस्याओं के साथ जोड़ा। इनके नाटक जय पराजय, छठा बेटा, उड़ान, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक, भंवर, अंजो दीदी, अंधी गली तथा पैंतरे उल्लेखनीय है। छठा बेटा में आज के युगीन संदर्भों में अर्थ संबंधों को ही मुख्य बताया गया है और संबंध के पुराने आधार को ढहता दिखाया गया है। कैद और उड़ान एक दूसरे के पूरक नाटक है। कैद में सामाजिक रूढ़ियों में बंधी हुई नारी का चित्र है, तो उड़ान में रूढ़ियों को तोड़कर खुले वातावरण में सांस लेती हुई नारी का चित्र है। अलग अलग रास्तों में मध्यम वर्गीय समाज की स्थूल समस्याओं का वर्णन है। अंजो दीदी अस्क जी की प्रौढ़तम रचना है। इसमें नायिका अंजो दीदी की आवश्यकता से भी अधिक अनुशासन दृढ़ता के ब्याज से आज के जीवन में बुरी तरह समाई यांत्रिकता को दिखाया गया है और अंजो के भाई श्रीपति को उक्त मशीनीकरण की प्रवृत्ति का उग्र विरोधी चित्रित किया गया है। अस्क ने हिंदी नाटक को यथार्थ और मंच के निकट लाने में सराहनीय कार्य किया है। विष्णु प्रभाकर ने समाधि और डॉक्टर नाटक लिखे हैं। इनका बहुचर्चित डॉक्टर एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर के 3 नाटक कोणार्क, शारदिया और पहला राजा उपलब्ध है। ये सभी नाटक लगभग ऐतिहासिक है। कोणार्क में राजसत्ता और एक गरीब शिल्पी की कला के बीच संघर्ष चित्रित किया गया है। शारदिया में प्रेम और सृजन प्रक्रिया की समस्याओं को उठाया गया है। पहला राजा में परोक्ष रूप से आज के भारत के नाना संदर्भों को रूपायमान कर दिया गया। पहला राजा अपने आप में हिंदी नाट्य साहित्य में एक नवीन संदर्भ प्रयोग है। अनुभूति संपन्नता और रंगमंचीय अर्हता माथुर जी की नाटकीय उपलब्धियां है। एक ऐसा ही नवीन संदर्भ धर्मवीर भारती ने अपने अप्रतिम रचना अंधा युग में खोजा है, जिसकी चर्चा हम गीति नाट्य परंपरा के अंतर्गत करेंगे। इनका दशरथ नंदन नाटक तुलसी के रामचरितमानस पर आधारित है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने अनेक महत्वपूर्ण नाटकों की रचना की। वे हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आंख वाली मछली, सुंदर रस सूखा सरोवर, रक्तमाल, रात रानी तथा दर्पण आदि। इनमें मादा कैक्टस अत्यंत उत्कृष्ट कृति है। इसका नायक चित्रकार अरविंद कला साधना के माध्यम में विवाह को एक बाधक वस्तु समझकर अपनी पत्नी सुजाता से संबंध विच्छेद कर देता है। वह कला प्रेरणा के लिए प्राध्यापिका आनंदा से प्रेम संबंध स्थापित करता है। नर और मादा कैक्टस नाटक के समीपवर्ती प्रतीक है। नर कैक्टस मादा कैक्टस के संपर्क से सूख जाता है। अरविंद को आनंदा की घनिष्ठ मैत्री में रहकर भी कला की तनिक प्रेरणा नहीं मिल पाती और वह सूख जाता है। अंत में आनंदा कैंसर की रोगिणी हो जाती है। नाटक के पढ़ने के बाद पाठक के मुख एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्या विवाह कला की साधना के मार्ग में एक बाधा है? अस्तु, नाटकीय शिल्प की दृष्टि से यह रचना अतीव सुंदर बन पड़ी है। इनके अन्य नाटक भी समर्थ नाटकीय भावनाओं से संवलित है।
डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का मिस्टर अभिमन्यु वीर अभिमन्यु के पौराणिक प्रसंग को लेकर चलता है, किंतु अंततः आधुनिक संवेदनाओं से संवलित हो जाता है। डॉक्टर लाल का यह विशिष्ट प्रयोग है और आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य को एक उल्लेखनीय देन है। सुंदर रस में गुरुकुल के एक स्नातक का आधुनिक शिक्षित नारी के प्रति आकर्षण चित्रित किया गया है। लेखक ने दोनों की मानसिक स्थितियों का दिग्दर्शन करा, दो संस्कृतियों की भिन्नता का सुंदर विश्लेषण किया है। दर्पण एक मनोविश्लेषणात्मक प्रधान नाटक है। इसमें लेखक नाटक की नायिका भूमि की विभिन्न मन स्थितियों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक निरूपण करता है। अंधा कुआं भी इसका एक नवीन प्रयोग माना जा सकता है। इसमें ग्रामीण परिवेश को प्रस्तुत किया गया है और नाटक की नायिका भगवती एक साथ नायक और खलनायक की भूमिका को भी निभाती है। इस नाटक के पात्रों का अंतर्द्वंद्व दर्शनीय है। तोता मैना एक लोक कथा को लेकर चलता है। लेखक ने राजा अंगध्वज के चरित्र को लोक परंपरा के अनुरूप चित्रित किया है, किंतु उसे प्रस्तुत करने की भंगिमा अनूठी है। सूखा सरोवर एक गीति नाट्य है। रात रानी नाटक में लेखक ने आधुनिक युग के संदर्भ में पति पत्नी के संबंधों को विश्लेषित किया। उन संबंधों का आधार आदर्श और धन की पारस्परिक द्वंद्वात्मक पूर्ण स्थितियां हैं। मोहन राकेश के 3 नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से अत्यंत प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण है। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया और प्रेरणा स्रोत आदि से संबंध है। लहरों के राजहंस अश्वघोष के सौंदरानंद चरित्र पर आधारित है। आषाढ़ का एक दिन रोमानी भावुकता से युक्त है, जबकि लहरों के राजहंस में नंद के माध्यम से वर्तमान युगीन मानव की अनिश्चितयात्मक स्थिति को दर्शाया गया है। रोमानीपन इसमें भी विद्यमान है। आधे अधूरे सामाजिक विसंगतियों के नाटक है। आधे अधूरे में चित्रित विडंबनाग्रस्त मध्यम वर्गीय परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को आधा अधूरा अनुभव करता है और सत्रांश भोगता है। लेखक ने मध्यम वर्गीय व्यक्तित्व की अपूर्णता और रिक्तता के दोनों कारणों, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक, को कलात्मक रूप से उपन्यस्त किया है। ये कारण ही पात्रों के परस्पर आकर्षण विकर्षण के मूल है। तनावों में जीना और भोगना प्रत्येक पात्र की नियति है। आधे अधूरे हिंदी नाटक में एक अद्भुत सफल प्रयोग है। कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से इसकी कलात्मकता प्रशंस्य है। संवादों में अनुभव संयम है। इनकी भाषा यथार्थनु प्राणित एवं जनजीवन के अतीव निकट है। नाटक के कलेवर में सिनेमा पद्धति पर अंतराल की विद्यमानता, एक ही पात्र का विभिन्न भूमिकाओं को निभाया रंगोचित परिप्रेक्ष्य, अद्यतन तनावपूर्णता, आधुनिक बोध की विशिष्टता एवं रंगमंचीय अर्हता इस नाटक की अनुपम विशेषताएं हैं। ये कुछ हिंदी नाटक के उद्भव विकास के संबंध में विभिन्न प्रमुख लेखकों के रचनाओं के बारे में हमने आज अध्ययन किया है।